जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 20 पे। 19 लेसन तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को व्याख्या करनी है केतु की। केतु के विषय में आज संपूर्ण व्याख्या हम लोग करेंगे। केतु ग्रह लंबा, काला, धुएं जैसा रंग, ये इनका स्वरूप है। लंबे हैं, काला इनका रंग है, धुएं जैसा रंग होता है, स्मोकी, आध्यात्मिक है, मोक्ष के दाता है केतु। राहु जितना ज्यादा खराब है, केतु उतने अच्छे हैं आध्यात्मिक मामले में। राहु का जस्ट उलट है केतु, ये मोक्ष के दाता है। घमंडी, स्वार्थी, ये सब इनके विशेषताएं हैं। तंत्र विद्या के ज्ञाता, नाना दादी इनके कारक हैं। धुएं को सांस के अंदर खींचता है। केतु से ड्रिवन व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, गांजा, धुएं वाली जितनी चीजें हैं, धुएं वाले नशे जितने हैं, वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्ण इनका शूद्र है, लिंग इनका स्त्री है, दिशा इनकी दक्षिण पश्चिम है। राहु की तरह की बीमारियां ही लगभग ये देते हैं। जितनी बीमारियां, जिस तरह की बीमारियां राहु देते हैं, उसी तरह की बीमारियां करीब करीब ये भी देते हैं। कड़ी तपस्या, कड़ी तपस्या राहु केतु देव ही कराते हैं। संतति रोधक, गर्भपात, ये हर चीज को कट करते हैं। 10वें भाव में आपके अगर केतु बैठ जाए तो आप बार बार अपने कारोबार को बदलेंगे। हर चीज को कट करते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। संतति अवरोधक भी है। संतति पैदा होनी थी, उसका अवरोध उत्पन्न कर दिया, कट कर दिया उसे। गर्भपात कट कर दिया इन्होंने। ये इनके विशेष गुण हैं। शरीर के हिस्से, रीढ़ की हड्डी से निचला हिस्सा, कुंडलिनी के जो हिस्सा होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्सा, गुदा द्वार। बाकी शरीर के हिस्से में ये जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाए, यानी जिनके साथ इनकी युति हो, जिनसे इनका दृष्टि संबंध हो, जिसके नक्षत्र में ये हो, इन ग्रहों के अनुसार भी ये शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। गुण इनके हैं विरक्ति, अटकाव। अभी आपको हमने बताया कि ये विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट, लेट गो, जाने दो, छोड़ो, नहीं करना इसे, ये देते हैं। विरक्ति हर चीज से देते हैं, क्योंकि मोक्ष के दाता हैं। तो मोक्ष के लिए तो जब तक आपको विरक्ति नहीं होगी मेटलिस्टिक चीजों से, तब तक आप मोक्ष की तरफ जा नहीं सकते हैं। इसलिए ये विरक्ति के कारक हैं। अटकाव, कट, जो बताया हमने, हर चीज में अटकाव। जो भी आप करोगे उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा ये अटकाते रहेंगे। तंत्र मंत्र, साधना, तंत्र मंत्र, साधना, ज्योतिष, ये सब जितनी गुप्त विद्याएं हैं, इन सब के भी कारक यही है। तपस्या, ये लिखा है हमने, कट, डिटैचमेंट, तपस्या कराते हैं ये बहुत। तपस्या जब आप कस के करेंगे तभी मोक्ष की तरफ ही ले जा पाएंगे। इसलिए तपस्या के भी कारक यही है। बीमारियां इनसे कौन सी देखी जाती हैं? त्वचा की बीमारियां, जैसे राहु से देखी जाती हैं। राहु भी त्वचा की बीमारियां देता है, केतु भी त्वचा की बीमारियां देता है। लगभग राहु जिन जिन बीमारियों का कारक है, उन्हीं बीमारियों के कारक केतु भी है। कोढ़, भगंदर, जैसे वेदनादायक बीमारियां, भगंदर वगैरह बहुत वेदनादायक बीमारियां हैं। इस तरह की बीमारियां ये देते हैं।
कारोबार, कारोबार इनसे जो किए जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण, साहित्य, धर्म ग्रंथ, गुप्त विद्या से जुड़े कारोबार, तंत्र मंत्र ज्योतिष, ये सब जितने भी हैं गुप्त विद्याएं, जासूसी, ये सब, पुजारी, ज्योतिषी, तांत्रिक। पुजारी अध्यात्म से जोड़ा गया है, ज्योतिषी, तांत्रिक, ये सब गुप्त विद्या वाले हैं। इन सब के कारक केतुदेव हैं। निर्माण कार्य जो होता है, मंत्रों का निर्माण, देवताओं के यंत्र जो बनाए जाते हैं उनका निर्माण, मंदिरों का निर्माण, आयुर्वेद औषधियों या वनस्पतियों से जो दवाएं बनती हैं उनका निर्माण, ये इस तरीकों की चीजों का जो निर्माण किया जाता है वो सब केतु के अंदर आता है। स्थान, जहां 3 रास्ते मिलते हैं वो स्थान, चौराहा, तपस्या तथा ध्यान धारण के स्थान, तपस्या जहां की कर रहे हैं साधु महात्मा, जहां ध्यान धारण किया जाता है वो स्थान, ये इनके स्थान हैं। विशेष जो है कुछ चीजें इसमें छूट रही हैं। केतु देव को कुजवत केतु कहा जाता है, जैसे शनिवत राहु कहा जाता है। इसका मतलब ये मंगल की तरह का बिहेवियर है इनका, मंगल की तरह ही शक्तिशाली हैं। क्यों? राहु सांप का मुंह कहा जाता है और केतु सांप की पूंछ कही जाती है। सांप के मुंह में जहर होता है और पूंछ में शक्ति होती है। सांप के पूंछ में ही सारी शक्ति होती है। तो मंगल में भी शक्ति होती है, मंगल भी शक्तिदायक है, इसलिए कुजवत केतु कहा जाता है। ये जहां वीरता का काम होगा वो भी ये केतु देव अच्छी तरह से संपादित कराते हैं। डॉक्टर इन्हीं के इसमें आते हैं। डॉक्टर, कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध, कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध, ये सब जानवर देखे जाते हैं इनसे। मोक्ष बताया, क्षय रोग, टीविक बीमारी, गंगा स्नान, महान तप, गंगा स्नान केतुदेव कराते हैं, महान तप केतुदेव कराते हैं, वायु विकार यही देते हैं, पत्थर, घाव, पत्थर के विकारक है, घाव, जख्म, मंगल घाव का कारक है ना, तो ये केतु भी उसी तरह से घाव कारक है। चंचलता, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी इन्हीं से आता है। अज्ञानता, अज्ञानता क्यों कही गई है कि केतु देव के सर तो है नहीं, सर तो राहु के पास रह गया, इनके पास सर नहीं है, तो ये कभी कभी बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं। केतु देव अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में लग्न में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग ज्यादातर बिना सोचे विचारे कोई भी फैसला ले लेते हैं। जमीन खरीदनी है, हाँ हाँ ठीक है ले लो, बाद में सोचते हैं अरे और ज्यादा सोच लेते, थोड़ा टाइम ले लेते, ज्यादा अच्छा था। तो केतु देव को इसलिए अज्ञानता का भी कारक कहा जाता है। कांटा, मृग, आत्मज्ञान, मृग जो होते हैं हिरण, वो भी इन्हीं से देखे जाते हैं। आत्मज्ञान, केतु आत्मज्ञान देता है। मौन व्रत, शत्रुओं से पीड़ा, शत्रुओं से पीड़ा भी यही देते हैं। थोड़ा खाने वाला, खाने पीने के ज्यादा शौकीन नहीं होते, खाने पीने के शौकीन राहु होते हैं। थोड़ा खाएंगे, साधु हैं तो थोड़ा खाएंगे, अपना काम चल गया बस ठीक है। भक्ति भजन और तपस्या
धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। संसार से विरक्त साधु हैं, ज्यादातर घूमते हुए जो साधु होते हैं, जो चलते फिरते साधु होते हैं, उनसे केतु को देखा जाता है। पेट में तीव्र पीड़ा, फोड़े फुंसी, सींग वाले पशु, शिव के दास, शंकर जी के जो गण हैं, शंकर जी के जो भक्त हैं, वो केतु हैं। ध्वजा, मंदिर की ध्वजा, झंडा, ये केतु हैं। कुजवत केतु, मंगल की तरह केतु काम करते हैं। उच्चता, महानता, ध्वजा का मतलब है, मंदिर के ऊपर ध्वजा का मतलब है कि उच्चासन, ऊंचाई, महानता का प्रतीक है ध्वज। तो केतु देव से ही ध्वज चूंकि देखते हैं, इसलिए इनकी उच्चता और महानता का आध्यात्मिक रूप से जो पता चलता है वो ये है। तो केतु देव के विशेष जो चीजें हैं वो समझ लीजिए कि एक तो धुएं के कारक है, अगर गड़बड़ है तो आदमी धुएं वाले नशे करेगा। दूसरी चीज कट, हर चीज में ये कट लगाएंगे, संतानोत्पत्ति, व्यापार, कामकाज जो भी करेंगे उसमें कट लगाएंगे। डिटैचमेंट देंगे। इन सब के वजह होती है कि इन्हें आपको मोक्ष की तरफ ले जाना है। अगर केतु देव आपकी कुंडली में बिल्कुल सही प्लेस्ड हैं, सही तरीके से उन पे दृष्टियां हैं, गुरु के साथ हैं, तो जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव को इतना फल दे देंगे कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर गड़बड़ है तो ये बहुत बुरा फल देते हैं। ये कुंडली देखने में पता चलता है हम लोगों को। ठीक है, आज हम लोगों ने केतु के विषय में जानकारी ली। आज हम लोगों का ये 20वां लेसन था। ग्रहों के गुण धर्म आज समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष भाव, राशियां और ग्रहों को लेके कुछ इनके विशेष चीजें होती हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा है आप लोग क्रमबद्ध तरीके से हमारे पाठ को देख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।